144 वर्षों बाद आए कुंभ का अद्भुत पावन मौका है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल संगम तट पर। सर, कैसा लग रहा है आपको? आनंद ही आनंद है। मैं समझता हूँ सौभाग्य है कि ईश्वर ने यहाँ आने का मौका दिया और माँ गंगा का, माँ सरस्वती का, माँ यमुना का आशीर्वाद लेके और अच्छा काम कर सके, उस ऊर्जा को लेके जाएंगे। और आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता है वो सब कुछ व्यक्त कर रही है और आज आपने जो रूप धरा है वो भी अद्भुत है। मुझे लगता है यह कुंभ का ही प्रभाव है। स्वाभाविक है कि इतना बड़ा महाकुंभ, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने सब श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की हैं, मुझे लगता है कि आनंद भी आ रहा है, स्वाद भी आ रहा है और साथ ही साथ खुशी हो रही है कि हिंदू आस्था और इतने बड़े संख्या में, करोड़ों की संख्या में देश दुनिया से लोग आकर महाकुंभ में भगवान का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। और महाकुंभ का जो वर्षों की परंपरा है उसको पुनर्जीवित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में तो सब लोग आते ही थे, विदेशों से भी आते थे, लेकिन इस बार विदेशों से जितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इसका जो स्वरूप उन्होंने देखा है वह भी मुझे लगता है कि भारत के एक अलग चित्र को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में लोगों की आकर्षण भारत के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति भी बढ़ते जा रही है, दुनिया भर में लोगों को ध्यान आ रहा है कि हमारे अतीत में जो शोध हुआ था, जो अनुसंधान हुआ था, जो विश्व की चमत्कारी चीज़ें लोगों ने खोज के निकाली थी, वो आज वास्तविकता में मनुष्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ये महाकुंभ उसी का एक प्रतीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं हैरान हो गया, कोल्ड प्ले नाम से एक बहुत विश्व प्रसिद्ध गायक है और उनके शोज चल रहे थे मुंबई में, अहमदाबाद में। तो मैं बेल्जियम में ब्रसेल्स में था, वहाँ पे रिक्वेस्ट आई कि क्रिस आके महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं और वहाँ से मैंने जब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में फ़ोन किया, सब व्यवस्थाएं की, तो इतनी आस्था मेरी कल्पना के बाहर। दो शब्द हैं, एक है पर्यटन और एक है तीर्थाटन। तो तीर्थाटन की परंपरा अपने यहाँ पहले से रही, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन इस बार तीर्थाटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पर्यटन में भी श्रद्धालुओं का एक स्वरूप है। श्रद्धालु अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, अलग अलग हमारे आस्था से जुड़े हुए स्थानों में, मंदिरों में जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि रोजगार भी उत्पन्न होता है, कारोबार बढ़ता है। लेकिन अपने सभी तीर्थों पे जिस प्रकार से मोदी जी ने पुनर्वास किया, पुनर्निर्माण का काम किया है, वो मुझे लगता है देश को दुनिया की नज़रों में और ऊंचा बढ़ा रहा है। एक अंतिम प्रश्न, आपने वो मंत्रालय भी संभाला है और जो आंकड़े आए अभी योगी जी ने बताया कि 50 करोड़ लोग आ चुके हैं और 3 लाख करोड़ की रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ ये भी अंडरस्टेटमेंट है। आप कल्पना करिए, जब 50 करोड़ लोग आते हैं तो यातायात हो, आने जाने का हो, यहाँ रहने का हो, खाने पीना का हो, एक प्रकार से पूरे क्षेत्र में इसका प्रभाव वर्षों तक लोगों को देखने को मिलेगा। इस आमदनी से आगे चल के लोगों के जीवन में और खुशहाली आएगी। तो ये तो अपने आप में एक आस्था भी है और अर्थव्यवस्था भी है, दोनों जोड़ने का काम है। एक ऐसा स्वरूप जिसकी चर्चा टीवी चैनलों पर थोड़ी कम हो रही है, लेकिन हम संसद टीवी होने के नाते अवश्य पूछेंगे कि जो हिंदू सनातन धर्म को जातियों में बांटकर देखने की बात कही जाती है, तो उसका एक अलग ही स्वरूप यहाँ सामने आया है। और उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम को भी बांटने की बात आती है, उसका भी एक अलग स्वरूप यहाँ सामने आया है। अद्भुत स्वरूप है। अब यहाँ किसकी कोई जात नहीं है, किसी का कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म तो समावेशी धर्म है, हम तो सभी को अपने साथ जोड़ते हैं, सभी के साथ
मिलन में सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहने वाला धर्म है। और जात पात की व्यवस्थाएं पुरानी है। आज के आधुनिक भारत में, मोदी जी के भारत में, आज के 21वीं सदी में हम सब एक हैं। भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना से ये महाकुंभ एक नया संदेश पूरी दुनिया को भेजता है। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।